नमस्कार, एनिमल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है 21 फरवरी और आज के करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एनिमल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँचे और आपको इसके फ़ायदे मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस समूह ने 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोलने के लिए 2,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? Which group has recently announced to give 2,000 crore to open 20 international level school? A. रिलायंस समूह, B. अदानी समूह, C. टाटा समूह या D. महिंद्रा समूह। रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप या महिंद्रा ग्रुप। तो इसका सही आंसर है अडानी ग्रुप। अडानी समूह ने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिससे 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोले जाएंगे। अडानी ग्रुप हैज अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2,000 करोड़ in the education sector to establish 20 international level school। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया? Which state government has recently presented the budget giving priority to agriculture and irrigation? ए. हरियाणा, बी. ओडिशा, सी. राजस्थान या डी. पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने अपने बजट में कृषि और सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता दी है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज प्रायोरिटाइज्ड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन इट्स बजट टू एनहांस फार्मर्स इनकम। तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है? ए. ब्राज़ील, बी. रूस, सी. ऑस्ट्रेलिया या डी. दक्षिण अफ्रीका। तो पिक्चर आपके सामने ही है। भारत ने पहली बार समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया को अनार भेजा, जिससे निर्यात बढ़ाने की योजना है। India has sent its first commercial consignment of pomegranates to Australia via the sea route, aiming to boost exports। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है? Which country has recently signed an agreement to buy the Akash missile system worth $200 million from India? A. England, B. Philippines, C. सऊदी अरब या D. इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है B. फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत से आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए $200 मिलियन का समझौता किया है, जिससे दोनों देशों की रक्षा संबंध मजबूत होंगे। द फिलीपीन हैज साइंड ए $200 million deal to purchase the Akash missile system from India, strengthening defense ties between the two nations। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? Recently, the central government has approved the continuation of the PM आशा scheme till which year? वर्ष 2025 से 26, वर्ष 2026 से 27, वर्ष 2027 से 28 या वर्ष 2028 से 29। तो इसका सही आंसर है वर्ष 2025 से 26। प्रधानमंत्री आशा योजना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का लाभ देने के लिए 2025-26 तक जारी रहेगी। द PM आशा स्कीम विच इंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेनिफिट फॉर फार्मर्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2025 to 26।
छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाएगी? Recently, on which date was छत्रपति शिवाजी जयंती सेलिब्रेट? ए 16 फरवरी, बी 17 फरवरी, सी 18 फरवरी या डी 19 फरवरी? तो इसका सही आंसर है डी 19 फरवरी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19th February। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित होगा? Recently, the 6th edition of the joint military exercise Dharma Guardian will be organized between India and which country? A. Brazil, B. Russia, C. Japan या D. Thailand? तो इसका सही आंसर है जापान के साथ सी। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है जो रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। धर्मा गार्डियन is a military exercise between India and Japan strengthening defense cooperation। जापान के साथ भारतीय वीरों का शौर्य, और मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है धर्मा गार्डियन। आठवां क्वेश्चन है, भारत के मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के कब तक बनाने की संभावना है? When is India manned submarine मत्स्य 6000 likely to be built? वर्ष 2026, वर्ष 2027, वर्ष 2028 या वर्ष 2029? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2026। मत्स्य 6000 भारत की पहली मानवयुक्त गहरे समुद्री की पनडुब्बी होगी जिसका निर्माण 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। मत्स्य 6000 विल बी इंडिया फर्स्ट मैन्ड डीप सी सबमरीन एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2026। नवा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इन द ईयर 2024 लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स विच स्टेट इज ऑन टॉप? ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी गोवा या डी कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है डी कर्नाटक। कर्नाटक को 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचांक में शीघ्र स्थान मिला है जो प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है। कर्नाटक टॉप्ड the 2024 local governance performance index reflecting administrative efficiency। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? ए आयुष्मान मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या डी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है ए आयुष्मान मंत्रालय। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जो योग को बढ़ावा देता है। द प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025 is being organized by the Military of आयुष प्रमोटिंग योगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया गया? ए 19 फरवरी को, बी 20 फरवरी को, सी 21 फरवरी को या डी 22 फरवरी को? तो इसका सही आंसर है बी 20 फरवरी को। मिजोरम स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 1987 में इस दिन मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मिजोरम फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th February as the state gained full statehood on this day in 1987। 12वां क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल वर्ष 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा?
In which country will the first Olympic e-sport game be organized in the year 2027? A ब्रिटेन, बी भारत, सी इजराइल या डी सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर है डी सऊदी अरब। 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा, जो वैश्विक स्तर पर ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा। The first Olympic e-sport game will be held in Saudi Arabia in 2027, promoting e-sports globally. 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा? In which of the following place will a flower show be organized? A उत्तराखंड, बी जयपुर, सी नोएडा या डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है सी नोएडा। नोएडा में एक भव्य फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रदर्शनी होगी। अ ग्रैंड फ्लावर शो विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन नोएडा, शोकेसिंग इन वैरायटी ऑफ द फ्लावर। 14वां क्वेश्चन है, किस देश द्वारा बहुविपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किया जा रहा है? Which country is organizing the multilateral naval exercise Komodo 2025? ए भारत, बी श्रीलंका, सी रूस या डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कोमोडो 2025 नामक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कर रही है, जिसमें कई देशों की नौसेनाएं भाग लेगी। इंडोनेशिया इज ऑर्गेनाइजिंग द मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज कोमोडो 2025 इन्वॉल्विंग सेवरल नेवीज। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट has approved the Industrial Park and Green Energy Policy 2025? ए राजस्थान, बी आसाम, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी आसाम। असम सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसमें उद्योगों को और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। The Assam government has approved the Industrial Park and Green Energy Policy 2025, promoting industries and renewable energy. तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो इसी तरह एनी मैनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिस तक मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और शेयर कीजिए इसलिए क्योंकि जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो करंट अफेयर में इंटरेस्ट लेते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो ये वीडियो देखें और उनको हेल्प मिले। और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और आने वाले समय में आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।